नमस्कार, महातवी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं छिंदवाड़ा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये 3C की सरकार है जिसने कर्ज, क्राइम और करप्शन से अपना नाता जोड़ा है। उन्होंने कहा ये सरकार घाटे का बजट लाने वाली सरकार है। प्रदेश सरकार को अब रिजर्व बैंक ने पैसे देने से इनकार कर दिया। हमारी रेपुटेशन इतनी खराब हो चुकी है कि 90,000 करोड़ सिर्फ लाडली बहना योजना के लिए चाहिए। उत्तर प्रदेश की घटना पर योगी सरकार को जवाबदार बताते हुए उन्होंने कहा कि 130 मौतें हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एक बजट है जो सरकार को जनता को बताना है, जो 80,000 करोड़ रुपए के लगभग घाटे का आएगा। आप देखो, ये 3C की सरकार जिसने कर्ज, क्राइम और करप्शन से अपना गहरा नाता जोड़ा है, उसका एक बजट तो है व्यापक, नर्सिंग, परिवहन, माइनिंग, पटवारी, ट्रांसफर, आबकारी, मास्टर प्लान और मेट्रो। इसमें कैसे पैसे डालें और कैसे करप्शन करें, लूट के हिस्से में सबका हमारा हिस्सा बने, ये एक हिस्सा इस सरकार का 3C का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ, जैसा मैंने पहले भी कहा कि 3,79,000 करोड़ रुपए के कर्जे में हमारी सरकार, 45,000 करोड़ रुपया हर वर्ष आपको सिर्फ देनदारियां देनी होती थी, ब्याज और आपकी देनदारियां। 90,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त चाहिए, इसलिए कि लाडली बहना के 1,200 रुपये देते हैं। 90,000 करोड़ रुपया, यानी बजट में इसका प्रोविजन रखेंगे तो वो पैसा आएगा कहाँ से? वो या तो मोदी सरकार की रहमो करम से, या संपत्तियां बेच के, या कर्ज लेके। पर कर्ज रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश सरकार को लेने का मना कर दिया। हमारी साथ इतनी घट गई, तो हालात सर्वविदित है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि रोजगार और बजट का बहुत गहरा रिश्ता होता है। 37,000 पंजीयन थे पिछले साल 2023-24 में, जो 37 लाख पंजीयन में से 2 लाख लोगों को रोजगार मिले। सरकार का उत्तर है वो भी प्राइवेट सेक्टर से, सरकारी एक भी नहीं मिला। इसका मतलब है कि विज्ञापन और इवेंट जो पिछले 5 साल से चल रहे थे, उसका क्या असर हुआ, ये सरकार ने उत्तर दिया कि हम अकर्मण्य थे। अब चूंकि 10 लाख पंजीयन ही समाप्त हो गए, बच्चे कहाँ गए पता ही नहीं, पंजीयनों का जो आधार था वो संख्या घट गई, मतलब ये सरकार फेल हुई रोजगार देकर। तो उस पर फोकस करने के लिए सरकार के बजट की गति क्या होनी चाहिए, ये मोहन सरकार कितना करेगी, ये बजट आने के बाद पता चलेगा। रामायण और गीता जैसा वचन पत्र, जिसमें 3,000 रुपये बहनों को देना था, जिसमें 3100 धान के, 2700 गेहूं के, 450 का गैस सिलेंडर, महंगाई से राहत, उसका क्या हुआ? फ्री शिक्षा, बच्चों को लैपटॉप, स्कूटी, फिर परिवार के वो लोग जिनको मुफ्त शिक्षा के साथ छात्रवृत्ति, सब पेंडिंग है। सरकारी कर्मचारियों की, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाहें नहीं दे पाते। तो कुल मिलाकर इस बजट का जो मूल सार है वो 3C का है, और मैं सोचता हूँ कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए का घाटे का बजट लाएंगे। 90,000 करोड़ रुपए इनको एक्स्ट्रा चाहिए, जो केवल लाडली बहना को आपको रखना है, और करप्शन इनको कितना कहाँ से करना है उसका अलग बजट बनेगा, जो मैं बता चुका हूँ। और जो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आंखों में धूल झोंकेंगे, वो अलग बजट बनेगा। तो ये